बॉयबल के दरबार में आया सबसे समझदार व्यक्ति एक लोकप्रिय कहानी है जो अक्सर राजा अकबर और बीरबल के बीच के रिश्तों को दिखाती है। इस कहानी के माध्यम से समझ, बुद्धि और समस्या को सुलझाने की कला को दिखाया गया है। आइए इस कहानी को 3000 शब्दों में व्याख्या करते हैं। प्रस्तावना। बीरबल, जो कि अकबर के राज दरबार का एक महान मंत्री था, अपनी समझदारी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध था। उसकी बुद्धि और तेज दिमाग के कारण वो हमेशा राजा के कठिन से कठिन सवालों का समाधान निकलता था। राजा अकबर और बीरबल के बीच के संबंध कभी भी साधारण नहीं था। उनका रिश्ता न सिर्फ राजा और मंत्री का था, बल्कि एक दोस्त और गुरुजन का भी था। इस कहानी में एक बार राजा अकबर ने अपने दरबार में सबसे समझदार व्यक्ति का पता करने के लिए एक कठिन प्रश्न पूछा। उन्होंने अपने दरबार के सभी मंत्रियों और व्यक्तियों से कहा कि वो अपने आप को सबसे समझदार दिखाए। यह कहानी हमें दिखाती है कि किस प्रकार बीरबल ने अपने समर्थन से इस कठिन प्रश्न का जवाब दिया और सबको अपनी बुद्धि का प्रमाण दिया। कहानी का आरंभ। एक दिन राजा अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया। उसने कहा, मुझे यह जानना है कि हमारे दरबार में सबसे समझदार व्यक्ति कौन है। इस प्रश्न का जवाब देना बहुत कठिन है। तुम सब अपने अपने तरीके से अपनी समझ का प्रमाण दो। इस प्रश्न को सुनकर सभी मंत्री और दरबार के व्यक्ति कुछ सोच में पड़ गए। सभी अपनी अपनी सोच और ज्ञान को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग अपने ज्ञान का प्रमाण देने के लिए कई कठिन और ज्ञानवर्धक बातें कह रहे थे। लेकिन कोई भी व्यक्ति अकबर की अपेक्षा के अनुरूप प्रश्न का सही जवाब नहीं दे पाया। बीरबल का आना। राजा अकबर के मन में एक व्यक्ति था जिसे वो सबसे समझदार समझते थे, बीरबल। बीरबल, जो कि दरबार में हमेशा अपनी समझदारी और विनम्रता से प्रशंसित होता था, ने अपनी बारी आने पर अपना जवाब दिया। बीरबल ने कहा, महाराज, सभी व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपनी समझदारी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु सबसे समझदार व्यक्ति वही है जो अपने ज्ञान को समझदारी से प्रदर्शित करे। राजा अकबर को बीरबल की बात समझ में आई और उसने उससे पूछा, तुमने इतना सीधा जवाब दिया, तुम्हारा जवाब क्या था? बीरबल ने अपना जवाब दिया, महाराज, सभी मंत्री अपनी बात को सच्चा और समझदार दिखाने के लिए अनेक तरीके अपना रहे हैं, लेकिन सबसे समझदार व्यक्ति वही है जो अपनी बात को खुद समझकर उसका सही और सरल जवाब दी सके। अगर आप मुझे अपने प्रश्न का एक छोटा उदाहरण दी, तो मैं उसका सही जवाब दूंगा। राजा अकबर ने अपना प्रश्न दिया, मुझे यह पता करना है कि सबसे समझदार व्यक्ति कौन है। बीरबल का चतुर उपाय। बीरबल ने थोड़ा समय लिया और फिर कहा, महाराज, सबसे समझदार व्यक्ति वही है जो अपने ज्ञान का सही और समझदार तरीके से इस्तेमाल करे। आपके प्रश्न का जवाब देना उसी ज्ञान और समझदारी पर निर्भर करता है जो किसी व्यक्ति के पास हो। इस बात को समझकर राजा अकबर ने अपनी मानसिकता को सिद्ध करने का एक तरीका अपनाया। उसने अपने सभी मंत्रियों से कहा, बीरबल ने अपने जवाब से सबको प्रश्न की गहराइयों में दल दिया है। मियां दरबार में सबसे समझदार व्यक्ति वही है जो अपने जवाब को खुद समझकर इस तरह से प्रदर्शित करे। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सबसे समझदार व्यक्ति वही होता है जो अपने ज्ञान को सही तरीके से समझकर उसका इस्तेमाल करता है। बीरबल की चतुराई और समझदारी ने ये साबित कर दिया कि समझदारी न केवल ज्ञान पर बल्कि असज्ञान के सही इस्तेमाल पर निर्भर करती है। कहानी में बीरबल का जो तरीका था वो ये था कि उसने अपने आप को किसी भी प्रश्न में उलझन में नहीं डाला। उसने सबसे समझदार तरीके से प्रश्न का समाधान किया। इसे हमें ये समझना चाहिए कि कभी-कभी प्रश्न का सही जवाब उसका सिंपल और सीधा तरीका हो सकता है। अंतिम विचार। बॉयबल के दरबार में आया सबसे समझदार व्यक्ति एक ज्ञान की कहानी है जो हमें ये सिखाती है कि समझदारी और बुद्धि कभी भी ज्यादा व्यवहारिक और कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए। कई बार एक सिंपल और प्रत्यक्ष जवाब भी सबसे समझदार होता है। बीरबल, अकबर के दरबार का सबसे प्रमुख मंत्री, अपनी समझदारी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध था। उसकी खुद की सोच और तेज दिमाग का उपयोग उसने हर कठिन से कठिन परिस्थिति को सुलझाने के लिए किया था। राजा अकबर अपने मैंट्रॉन और सभी लोगों के बीच एक भविष्यदर्शिता, समझदारी और सच्चाई को बहुत महत्व देता था। इस कहानी में बीरबल ने अपनी बुद्धि और समझदारी का इस्तेमाल कर एक ऐसे व्यक्ति को समझाया
जो अपने आप को दुनिया का सबसे बुद्धिमान समझता था, और इस प्रश्न के माध्यम से सबको ये दिखाया कि असली बुद्धि क्या होती है। प्रस्तावना। एक बार राजा अकबर ने अपने दरबार में एक समस्या उठाई। दरबार में एक व्यक्ति आया था जो अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझता था। उसने दरबार में सभी लोगों से कहा, मैं सबसे ज्यादा समझदार हूं और मुझे दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति समझा जाता है। मैं हर प्रश्न का तुरंत और सही जवाब दे सकता हूं। अगर कोई मुझसे ज्यादा समझदार हो तो उससे मैं मिलना चाहता हूं। इस बात को सुनकर सभी लोग हैरान हो गए, लेकिन राजा अकबर को ये बात पसंद नहीं आई। अकबर ने सोचा कि किस प्रकार से इस व्यक्ति को समझदारी का असली मतलब समझाया जा सकता है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस व्यक्ति को समझाओ कि असली समझदारी क्या होती है। बीरबल की योजना। बीरबल को अपने राजा के विचार समझ में आ गए और उसने एक योजना बनाई। बीरबल जानता था कि इस व्यक्ति को अपनी गलतफहमी से निकलना होगा, और ये काम उसी समझदारी के साथ किया जा सकता था जो बीरबल ने अपने जीवन में अपनाई थी। बीरबल ने सोचा कि इस व्यक्ति को एक ऐसी स्थिति में डालना होगा जहां उसके ज्ञान और समझदारी का असली परीक्षण हो सके। बीरबल ने राजा से कहा, महाराज, मैं उस व्यक्ति को एक ऐसे स्थिति में डालूंगा जहां उसके ज्ञान का असली परीक्षण हो सके। इसे यूज अपनी समझदारी और बुद्धि के बारे में पता चलेगा। बीरबल ने व्यक्ति को चुना। बीरबल ने उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और कहा, आपने कहा था कि आप सबसे ज्यादा समझदार है, तो आपको मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। अगर आप उसका सही जवाब देते हैं तो मैं आपको सबसे समझदार मानूंगा। व्यक्ति ने अपने आप को पूरी तरह से तैयार समझा और बोला, मैं हर पहेली का जवाब दे सकता हूं। आप पूछिए। बीरबल ने पहेली पूछी, एक बात बताओ, एक शहर में 2 लोग हैं। एक आदमी का कहना है कि उसके पास एक खजाना है और दूसरा आदमी कह रहा है कि उसका पास उस खजाने का पता है। अगर दोनों सच बोल रहे हैं तो कैसे साबित होगा? व्यक्ति थोड़ा समझ में नहीं आया और सोचने लगा। उसने कुछ देर बाद जवाब दिया, ये तो एक कठिन सवाल है। अगर दोनों सच बोल रहे हैं तो दोनों का कहना सच हो सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको अपने जवाब को और ध्यान से सोचना होगा। आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या गलत कहा है। व्यक्ति की समझदारी की परीक्षा। बीरबल ने अपनी पहेली को और भी गहरा कर दिया। उसने व्यक्ति को बोला, आपको अपने जवाब में एक और विचार डालना होगा। अगर सच है तो दोनों का कहना सच क्यों है? व्यक्ति ने थोड़ा और सोचा और बोला, मुझे लगता है कि अगर दोनों सच बोल रहे हैं तो दोनों का कहना सच हो सकता है, लेकिन कैसे ये पता चलेगा? बीरबल ने व्यक्ति की समझदारी को और भी बेहतर समझाया। उसने कहा, ये पहेली एक विचार से जुड़ी हुई है। अगर दोनों सच बोल रहे हैं तो दोनों का कहना सच होगा, परंतु असली समझदारी ये है कि हर चीज को समझने से पहले उसकी गहराइयों को समझा जाए। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हर चीज का एक सही तरीका होता है। आपका जवाब सीधा और सिंपल होना चाहिए। व्यक्ति को समझ में आ गया कि उसका जवाब इतना आसान नहीं था। बीरबल ने कहा, आपने अपने जवाब में कुछ गहराई नहीं समझी थी। असली समझदारी वही है जो सही और सिंपल तरीके से समझाए। व्यक्ति की गलतफहमी का सामना। बीरबल ने अपने तरीके से व्यक्ति की गलतफहमी को दूर किया। व्यक्ति ने अपने आप को सबसे समझदार और बुद्धिमान समझ रखा था, लेकिन उसका जवाब गलत था। बीरबल ने इस समस्या को समझाया और सभी को ये समझाया कि असली बुद्धि न सिर्फ ज्ञान में होती है, बल्कि उस ज्ञान को समझदारी से इस्तेमाल करने में होती है। व्यक्ति ने अपने आप को सबसे समझदार मान लिया था, लेकिन उससे ये समझना था कि असली समझदारी अपनी गलतियों को समझकर उन्हें सुधारना है। बीरबल ने सबको ये सिखाया कि किसी भी प्रश्न का सही जवाब देना सिर्फ ज्ञान का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि समझदारी का भी प्रदर्शन होता है। अंतिम विचार। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली समझदारी अपनी गलतियों को समझना और सुधारना होता है। सिर्फ ज्ञान होने से कोई भी व्यक्ति समझदार नहीं हो सकता। बुद्धि और समझदारी का असली प्रमाण तब होता है जब हम अपने ज्ञान को अपने जीवन में सुधारता और सही तरीके से लगाए। बीरबल ने अपने अनुभव और समझदारी से ये साबित किया कि असली समझदारी और बुद्धि किस प्रकार से अपने ज्ञान का सही उपयोग करने में छुपी होती है।
कहानी में बीरबल ने उस व्यक्ति को समझाने के लिए अपने ज्ञान और समझदारी का इस्तेमाल किया जो अपने आप को सबसे समझदार समझता था। बीरबल ने उससे सिखाया कि बुद्धि का असली अर्थ वही है जो अपने आप को सुधार के अपनी गलतियों को समझकर आगे बढ़ने में हो। राते हुए बोले, महाराज, मैं शेर से भी ज्यादा समझदार हूं। अगर यह हमला करेगा तो मैं उसे समझाऊंगा कि यह हमला कर अपनी जान गंवा सकता है। अकबर हंसते हुए बोले, कैसे? बीरबल ने शेर की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं उसे समझाऊंगा कि शिकार के लिए जंगल में बहुत सारे जानवर हैं और अगर वह हमला करता है तो शिकार करने वाले लोग इसे मार डालेंगे, लेकिन अगर वह शांत रहेगा तो हम उसे छोड़ देंगे। अकबर ने बीरबल की समझदारी को सराहा और शेर को देखकर दोनों लोग वापस लौट आए। 3. दूसरी पत्नी का प्रश्न। अकबर के दरबार में एक बार एक व्यक्ति आया और उसने बीरबल से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक आदमी को कितनी बीवियां हो सकती हैं? बीरबल ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, आपका सवाल बड़ा दिलचस्प है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में कोई जवाब नहीं दे सकता। व्यक्ति चौंकते हुए बोला, क्यों, क्या बीरबल को इस सवाल का जवाब नहीं आता? बीरबल मुस्कराते हुए बोले, मैं इसे एक उदाहरण से समझाता हूं। अगर आदमी एक ही पत्नी के साथ खुश रहता है तो वह उसकी मदद से घर चला सकता है, लेकिन अगर वह दूसरी पत्नी की तलाश करता है तो उसके जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। व्यक्ति बीरबल की बातों से समझ गया और वहां से चला गया। 4. सोने की खोज। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि सोने की खदान कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, सोने की खदान आपकी आंखों में है। अकबर हतप्रभ हो गया और पूछा, क्या मतलब है इसका? बीरबल ने कहा, जब तक आप अपनी आंखों से सोने की खदान को देखेंगे नहीं, तब तक आपको सोने का सही मूल्य नहीं मिलेगा। अकबर समझ गए कि बीरबल का इशारा उनकी अपनी मेहनत और संघर्ष की ओर था, न कि किसी खदान से। बीरबल की चतुराई से अकबर ने जीवन के सही मूल्य को समझा। 5. बीरबल का न्याय। एक दिन दरबार में एक किसान आया और उसने बीरबल से शिकायत की, महाराज, मेरे पास कुछ बकरियां हैं, लेकिन मेरे पड़ोसी ने मेरी एक बकरी चुराई है। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम क्या कहते हो, बीरबल? बीरबल ने बिना किसी देर के कहा, महाराज, मुझे एक तरीका सूझा है। हम दोनों किसानों को अपने बकरियों के साथ दरबार में बुलाएंगे और मैं एक तरकीब से यह पता लगा लूंगा कि कौन सी बकरी किसकी है। अकबर ने बीरबल की योजना मानी और दोनों किसानों को दरबार में बुलाया। बीरबल ने दोनों से कहा, दोनों अपनी बकरियों को इधर-उधर घुमा लें और मैं एक एक बकरी का नाम जान लूंगा। बीरबल ने देखा और यह तय किया कि कौन सी बकरी किसकी है। किसान को न्याय मिला और बीरबल की चतुराई से समस्या का समाधान हो गया। निष्कर्ष। बीरबल की कहानियां आज भी लोगों को बुद्धिमानी, चतुराई और समझदारी का संदेश देती हैं। उन्होंने हर समस्या का समाधान त्वरित और समझदारी से किया। अकबर और बीरबल के रिश्ते में एक गहरी मित्रता और विश्वास था, और बीरबल की समझदारी ने अकबर के शासन को और भी बेहतर बनाया। उनकी कहानियां आज भी हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची समझदारी और चतुराई केवल तर्क से ही नहीं, बल्कि अच्छे विचार और सही फैसलों से भी मिलती है। बीरबल अकबर के दरबार में एक ऐसे मंत्री थे जिनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण वे हमेशा दरबार में सबसे अधिक सम्मानित होते थे। अकबर अक्सर बीरबल से कठिन सवाल पूछा करते थे और बीरबल अपनी सूझबूझ और त्वरित निर्णय क्षमता से उन समस्याओं का समाधान निकालते थे। बीरबल ने चलाया अपना दिमाग ऐसी कई कहानियों का प्रतीक है जहां बीरबल अपनी चतुराई से किसी भी मुश्किल परिस्थिति का हल निकाल लेते थे। आइए जानते हैं उन कुछ प्रसिद्ध कहानियों को जिनमें बीरबल ने अपनी सूझबूझ और दिमागी क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन किया। 1. रानी की अंगूठी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमें एक ऐसा तरीका बताओ जिससे हम यह जान सकें कि हमारी रानी हमें सच्ची जानकारी दे रही है या नहीं। बीरबल ने सोचा और तुरंत कहा, महाराज, इस सवाल का समाधान मेरे पास है। आप रानी से कहिए कि वे एक अंगूठी दें जो केवल उन्हें ही पता हो। अकबर ने रानी से अंगूठी ली और उसे बीरबल के पास भेज दिया। बीरबल ने रानी के अंगूठी को देखकर कहा, महाराज, यह अंगूठी तो असल में रानी की नहीं है। अकबर हैरान होकर पूछा, तुम कैसे जान पाए कि यह अंगूठी असली नहीं है?
बीरबल मुस्कराते हुए बोले, महाराज, रानी ने जो अंगूठी दी थी वह अंगूठी केवल रानी के पास हो सकती थी, लेकिन यह अंगूठी रानी की नहीं थी। अकबर ने बीरबल की चतुराई को सराहा और समझ गए कि बीरबल ने केवल अपनी सूझबूझ से पूरी स्थिति को पहचाना था। 2. झूठ बोलने वाले की पहचान। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम यह जान सकते हो कि इस दरबार में कौन झूठ बोल रहा है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। बस एक काम करें। सभी दरबारियों से कहिए कि वे अपनी पगड़ी के नीचे एक कागज रखकर उस पर लिखें कि मैं सच बोल रहा हूं। फिर हम जान सकते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन नहीं। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और सभी दरबारियों से ऐसा ही करने को कहा। जब कागजों की जांच की गई तो पाया गया कि एक व्यक्ति ने कागज पर यह लिखा था, मैं सच बोल रहा हूं। बीरबल ने कहा, महाराज, यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, क्योंकि यदि वह सच बोलता तो उसे अपनी पगड़ी के नीचे कागज छिपाने की आवश्यकता नहीं होती। अकबर ने बीरबल की चतुराई को सराहा और वह व्यक्ति पकड़ा गया जो झूठ बोल रहा था। 3. नकली सोने की पहचान। एक दिन दरबार में एक व्यापारी ने बीरबल के सामने एक सोने की वस्तु रखी और कहा, बीरबल, आप तो इतने ज्ञानी हैं, क्या आप यह बता सकते हैं कि यह सोना असली है या नकली? बीरबल ने सोने की वस्तु को हाथ में लिया और मुस्कराते हुए बोले, महाराज, मुझे तो इसका एक बहुत सरल तरीका पता है। फिर उन्होंने सोने की वस्तु को आग में डाला। व्यापारी चौंका और बोला, बीरबल, आप इसे आग में क्यों डाल रहे हैं? यह तो सोना है, यह जल जाएगा। बीरबल ने कहा, यदि यह असली सोना है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि यह नकली है तो यह जलकर मिट्टी बन जाएगा। जैसे ही व्यापारी ने देखा कि सोने की वस्तु जलकर कुछ और बन गई, उसने यह स्वीकार किया कि वह वस्तु नकली थी। 4. 3 सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें 3 सवाल पूछूंगा और तुम तुरंत जवाब दो। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं तैयार हूं। अकबर ने पहला सवाल पूछा, दुनिया का सबसे अच्छा भोजन क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, दुनिया का सबसे अच्छा भोजन वही है जो भूखा आदमी खा रहा हो। अकबर ने दूसरा सवाल पूछा, दुनिया का सबसे अच्छा रंग क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, दुनिया का सबसे अच्छा रंग वही है जो किसी व्यक्ति की पसंद का हो। अकबर ने तीसरा सवाल पूछा, दुनिया का सबसे अच्छा समय क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, दुनिया का सबसे अच्छा समय वह है जो व्यक्ति अपने प्रियजन के साथ बिता रहा हो। अकबर बीरबल की इन चतुराई से हैरान रह गए और उनकी समझदारी की सराहना की। निष्कर्ष। बीरबल की कहानियां यह साबित करती हैं कि वह न केवल एक चतुर व्यक्ति थे, बल्कि उन्होंने हमेशा अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया। अकबर द्वारा पूछे गए हर सवाल का बीरबल ने अपनी समझदारी से हल निकाला। उनकी चतुराई, होशियारी और सूझबूझ आज भी हमें यह सिखाती हैं कि मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का हल केवल दिमागी परिश्रम से ही निकलता है। बीरबल और तेनालीराम दोनों ही भारतीय इतिहास के सबसे चतुर और समझदार मंत्री माने जाते हैं। बीरबल जहां अकबर के दरबार में थे, वहीं तेनालीराम कृष्णदेवराय के दरबार के मुख्य सलाहकार थे। दोनों ही अपनी चतुराई, हास्य और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। हालांकि ये दोनों अलग अलग दरबारों में थे, परंतु उनके किस्से समान हैं। अगर ये दोनों एक साथ होते तो निस्संदेह बड़े मजेदार और दिलचस्प किस्से सुनने को मिलते। एक दिन अकबर और कृष्णदेवराय दोनों आपस में मिले। दोनों के बीच बड़ी दोस्ती थी और उन्होंने एक मजेदार चुनौती का प्रस्ताव रखा। दोनों ने तय किया कि वे अपने अपने मंत्री, बीरबल और तेनालीराम, को एक सवाल देंगे और देखेंगे कि कौन सबसे चतुर है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर तुम जंगल में हो और तुम्हारे सामने शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, मैं शेर से कहूंगा कि अगर वह मुझे छोड़ देता है तो मैं उसे अपने साथ अकबर के दरबार में ले चलूंगा, जहां उसे सम्मान मिलेगा। कृष्णदेवराय ने तेनालीराम से वही सवाल पूछा। तेनालीराम मुस्कराते हुए बोले, महाराज, मैं शेर से कहूंगा, तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आ सकता हूं। दोनों दरबारियों ने जवाब दिए और अंत में दोनों की सूझबूझ और चतुराई पर हंसी के ठहाके लगे। यह साबित हुआ कि दोनों ही मंत्री अपनी जगह पर उतने ही चतुर थे।
2. दूसरी पत्नी का सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम यह बता सकते हो कि एक आदमी को कितनी बीवियां हो सकती हैं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, यह सवाल केवल उस आदमी से पूछा जाना चाहिए जिसने दूसरी शादी की हो। इतना सुनकर अकबर मुस्करा दिए। उन्होंने तेनालीराम से भी वही सवाल पूछा। तेनालीराम ने जवाब दिया, महाराज, एक आदमी को बीवियां उतनी ही हो सकती हैं जितनी वह संभाल सके। कृष्णदेव राय और अकबर दोनों ही तेनालीराम और बीरबल के जवाब सुनकर हंसी से लोटपोट हो गए। दोनों के जवाबों में एक ही सिख था, समझदारी और हास्य के साथ जीवन को सरल बनाना। 3. कौन सच बोल रहा है? एक बार दरबार में एक तर्क वितर्क छिड़ा हुआ था, जिसमें सब एक दूसरे से झूठ बोलने का आरोप लगा रहे थे। अकबर और कृष्णदेव राय दोनों ने अपने अपने मंत्री से पूछा कि वे किसे सच बोलते हुए मानते हैं। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं पहले सभी को चुप करा दूंगा और फिर एक ऐसा उपाय करूंगा जिससे सबका सच सामने आ जाएगा। बीरबल ने एक मटका लिया और उसमें पानी भरकर सबको एक एक करके पानी पीने के लिए कहा। जैसे ही किसी ने झूठ बोला, पानी का रंग बदल गया। बीरबल ने बताया कि पानी में एक खास प्रकार की रसायन डाल दी थी, जो झूठ बोलने वालों के मुंह से बाहर आते ही रंग बदल देती थी। इसी तरह तेनालीराम ने भी एक अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने एक मुहावरे का इस्तेमाल करते हुए सबको एक साथ शपथ दिलवाने का तरीका अपनाया। तेनालीराम का तरीका बहुत सरल था, लेकिन उनकी चतुराई और समझदारी ने अकबर और कृष्णदेव राय को बहुत प्रभावित किया। 4. सोने का मूल्य। एक दिन अकबर और कृष्णदेव राय दोनों ने अपनी अपनी दरबार में यह सवाल पूछा, सोने का मूल्य क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, सोने का मूल्य उस समय अधिक होता है जब उसका उपयोग किसी अच्छे कार्य में किया जाए। यदि सोने का उपयोग केवल दिखावे के लिए किया जाए, तो उसकी कोई असली कीमत नहीं होती। तेनालीराम ने भी इसी सवाल का जवाब दिया, सोने का मूल्य तब सबसे ज्यादा होता है जब उसे सही समय पर सही काम के लिए खर्च किया जाए। अगर कोई सोने को केवल खजाने में बंद करके रखे, तो उसका मूल्य मिट जाता है। दोनों के जवाबों में एक जैसी समझदारी थी, जो यह दिखाती थी कि सोने का असली मूल्य केवल उसकी भौतिकता में नहीं, बल्कि उसकी उपयोगिता में है। 5. वजन का सवाल। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम यह बता सकते हो कि सबसे भारी चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, सबसे भारी चीज वह होती है जो किसी के दिल में बैठी हो और उसे छोड़ना मुश्किल हो। कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से वही सवाल पूछा। तेनालीराम ने कहा, महाराज, सबसे भारी चीज वह होती है जो किसी के मन में हो, लेकिन वह उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। दोनों के जवाबों ने यह सिद्ध किया कि असल में हर सवाल का उत्तर केवल बाहरी वस्तु से नहीं, बल्कि मन और हृदय की गहराई से निकलता है। निष्कर्ष। बीरबल और तेनालीराम दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अद्वितीय थे। चाहे वह अकबर का दरबार हो या कृष्णदेव राय का, दोनों ही मंत्रियों ने अपनी चतुराई, समझदारी और सूझबूझ से हर समस्या का हल निकाला। उनके जवाब न केवल सत्य होते थे, बल्कि हास्य और सटीकता से भरे होते थे। उनकी कहानियां आज भी हमें यह सिखाती हैं कि बुद्धिमत्ता, हंसी और समझदारी से जीवन की समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। यदि बीरबल और तेनालीराम एक साथ होते, तो दरबार और भी रोमांचक होते। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता के किस्से भारतीय इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हैं, और अकबर के दरबार में उनकी बहुमूल्य सलाह की हमेशा सराहना की जाती थी। बीरबल के सामने कई बार ऐसे लोग आते थे जो अपनी चालाकी या किसी अन्य उद्देश्य से उन्हें चुनौती देने का प्रयास करते थे। एक ऐसी ही कहानी चालाक पंडित से जुड़ी है, जिसमें बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से एक चालाक पंडित को मात देते हैं। कहानी, बीरबल और चालाक पंडित। एक दिन अकबर के दरबार में एक पंडित आया, जो बहुत ही चालाक और घमंडी था। वह खुद को बहुत बुद्धिमान और विद्वान समझता था। पंडित ने अकबर से कहा, महाराज, मैं ऐसा विद्वान हूं कि मेरी विद्वता की तुलना केवल खुद भगवान से की जा सकती है। मेरी समझ में दुनिया की हर बात है। अकबर ने पंडित की बातों को सुना और बीरबल से कहा, बीरबल, यह पंडित अपनी विद्वता की बहुत तारीफ कर रहा है। क्या तुम इसे चुनौती दे सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं इसे एक चुनौती दूंगा और देखूंगा कि इसका ज्ञान कितनी दूर तक जाता है।
चुनौती का आयोजन। बीरबल ने पंडित से कहा, पंडित जी, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। यदि आप इसका सही जवाब दे सकते हैं तो मैं आपको विद्वान मान लूंगा। यदि आप जवाब नहीं दे पाते तो आप मेरी विद्वता स्वीकार करेंगे। पंडित ने गर्व से कहा, बीरबल, मुझे यकीन है कि मैं हर सवाल का जवाब दे सकता हूं। तुम्हारा सवाल जो भी होगा मैं उसका सही जवाब दूंगा। बीरबल ने पूछा, ठीक है पंडित जी, मेरी चुनौती है कि आप मुझे एक ऐसा जवाब दें जो सच भी हो परंतु फिर भी झूठा साबित हो। यह सुनकर पंडित थोड़ी देर के लिए चौंका, क्योंकि यह सवाल कुछ अजीब था। फिर उसने सोचा और बोला, मुझे इसे हल करने का तरीका मिल गया है। पंडित का उत्तर। पंडित ने जवाब दिया, बीरबल, इसका जवाब है, मैं झूठ बोल रहा हूं। अगर मैं यह कह रहा हूं कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं सच बोल रहा हूं, लेकिन अगर मैं सच बोल रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। पंडित ने इस उत्तर को अपनी विद्वता का प्रमाण माना और गर्व से बीरबल की ओर देखा। वह समझ रहा था कि अब बीरबल को हार माननी पड़ेगी, क्योंकि यह सवाल बहुत पेचीदा था और इसका कोई आसान उत्तर नहीं हो सकता था। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने शांतिपूर्वक कहा, पंडित जी, आपकी बात सही है, लेकिन मैं आपको एक सरल और सटीक उत्तर देता हूं। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, पंडित जी, आप कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं और इस कथन को सच साबित करने का कोई तरीका नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप खुद अपने आप से विरोध कर रहे हैं और यह असंभव है। इसलिए आपने अपनी खुद की बातों से साबित कर दिया कि आप इस सवाल का कोई सही जवाब नहीं दे सकते। बीरबल ने आगे कहा, आपका जवाब न तो सच था और न ही झूठा, क्योंकि जब तक आप खुद अपने ही उत्तर में उलझे हुए हैं तब तक आप किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। अकबर और दरबार के अन्य लोग यह देखकर हैरान रह गए कि बीरबल ने बिना किसी उलझन के पंडित को सही दिशा में समझा दिया। पंडित की हार और सीख। पंडित अपनी चालाकी में पूरी तरह से उलझा हुआ था। उसे समझ में आया कि वह अपने उत्तर में खुद ही फंस गया था और बीरबल ने अपनी सूझबूझ से उसे सही रास्ता दिखा दिया। उसने माना कि बीरबल की बुद्धिमत्ता के सामने उसकी विद्वता कुछ भी नहीं थी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सचमुच अकबर के सबसे बुद्धिमान मंत्री हो। तुमने न केवल पंडित को उसकी गलतफहमी से बाहर निकाला, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सही और गलत के बीच अंतर समझना ही असली विद्वता है। पंडित ने बीरबल से विनम्रता से कहा, आपने मेरी बेवकूफ़ी का पर्दाफाश कर दिया और मुझे यह सिखाया कि बिना सोच समझे किसी भी सवाल का जवाब देना ठीक नहीं होता। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि असली ज्ञान केवल शब्दों और तर्कों में नहीं, बल्कि सही दिशा और सही समय पर विचार करने में है। बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल पंडित की गलती पकड़ी, बल्कि उसे यह सिखाया कि कभी भी घमंड और आत्ममुग्धता से किसी बात का निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। बीरबल ने इस कहानी में हमें यह सिखाया कि बुद्धिमत्ता का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि हम किसी भी स्थिति को समझदारी से और बिना किसी घमंड के सही तरीके से हल करें। बीरबल की चतुराई और समझदारी के कई किस्से हैं जो उनके अद्वितीय दृष्टिकोण और न्यायप्रियता को दर्शाते हैं। एक ऐसी कहानी है जिसमें बीरबल ने एक महिला की बकरी के बच्चों को बचाया और अकबर के सामने एक बेहतरीन न्याय का उदाहरण प्रस्तुत किया। यह कहानी न केवल बीरबल की न्यायिक सूझबूझ को दिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि वह अपनी सूझबूझ से किसी भी कठिन स्थिति को आसानी से हल कर सकते थे। कहानी, बीरबल ने बचाई बकरी के बच्चों को। एक दिन एक महिला बीरबल के पास आई और शिकायत की, महाराज, मेरे पास कुछ बकरियां हैं और इनमें से एक बकरी ने 3 बच्चों को जन्म दिया। लेकिन मेरी पड़ोसी महिला ने उन बकरियों के बच्चों को अपने पास ले लिया और मुझे यह कहकर नहीं दिया कि वे उसकी हैं। बीरबल ने महिला की शिकायत सुनकर कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं इस मामले का हल जरूर निकालूंगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर से मुलाकात की और उन्हें बताया कि दरबार में एक ऐसी समस्या आ गई है जिसे सुलझाने के लिए उनकी मदद की आवश्यकता है। अकबर ने पूछा, क्या बात है बीरबल? बीरबल ने मामले का संक्षेप में वर्णन किया और कहा, मुझे यह मामला न्याय के हिसाब से हल करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बकरी के बच्चे किसके हैं। अकबर ने अपनी सहमति दी और बीरबल ने दोनों महिलाओं को दरबार में बुलाया। बीरबल का समाधान। जब दोनों महिलाएं दरबार में उपस्थित हुईं,
तो बीरबल ने उन्हें शांतिपूर्वक बैठाया और कहा, हम इस मामले का हल इस प्रकार निकालेंगे। दोनों महिलाएं बकरी के बच्चों का दावा कर रही हैं, तो मैं एक प्रस्ताव करता हूं। मैं बकरी के बच्चों को एक बड़े बर्तन में डालकर उन दोनों को एक एक बकरी का बच्चा चुनने का अधिकार दूंगा। बीरबल ने एक बड़ा बर्तन लाकर उसमें बकरी के बच्चों को डाल दिया। फिर उन्होंने दोनों महिलाओं से कहा, अब आप दोनों अपना दावा व्यक्त कीजिए और बकरी के बच्चों को लेकर फैसला कीजिए। एक महिला ने तुरंत एक बकरी का बच्चा उठाया और बोली, यह बच्चा मेरा है, यह वही बकरी है जो मैंने अपनी बकरियों से जन्मा था। दूसरी महिला ने कहा, नहीं, यह बच्चा मेरा है, मेरी बकरी ने इसे जन्म दिया है। बीरबल ने दोनों महिलाओं के जवाब सुने और फिर कहा, इसलिए मैं दोनों को एक अंतिम मौका दूंगा। जो महिला बकरी के बच्चे के साथ अधिक स्नेहपूर्ण और देखभाल वाली हो, वही बच्चे की असली मां होगी। बीरबल ने दोनों महिलाओं को बताया कि उन्हें बच्चे के साथ सटीक और उचित तरीके से व्यवहार करना होगा, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कौन वास्तविक मां है। महिला की चालाकी और बीरबल की सूझबूझ। बीरबल ने देखा कि एक महिला ने बच्चे को बहुत प्यार और स्नेह से उठाया और उसके साथ अच्छे से व्यवहार किया, जबकि दूसरी महिला ने बच्चे को लेकर थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई। बीरबल ने तत्काल फैसला लिया और कहा, यह स्पष्ट है कि वह महिला असली मां है, जिसने बच्चे के साथ स्नेह और